अगर मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा पूरे ट्रैक का, तो व्यू तो थे ही थे। हम लोग रिटर्निंग में एक्चुअली स्नो थी, हम लोग को स्लाइड करके उतरना था, तो जो हम लोग स्लाइड करके उतरे हैं 1.5 किलोमीटर, वो सबसे बेस्ट पार्ट था। कहते हैं कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो सुबह के 7 बजे हम सभी ट्रैक पर निकलने के लिए रेडी थे, पर चोपता ने हमारा स्वागत ज़ोरदार बारिश से किया। तो फाइनली चोपता में हो चुकी है हमारी सुबह, और कुछ इस तरीके की सुबह हुई है। बादल एकदम लगे हुए हैं और सुबह 2-3 घंटे बारिश हुई है, और अभी भी बादल क्लियर नहीं हुए हैं, और वहाँ पे पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। ठंडी हवा चल रही है, और कुछ इस तरीके का हमें रात को होम स्टे मिला था। लेट्स गो गाइस। ये अनुराग, प्रणव इज़ ऑल्सो रेडी। फाइनली हम लोग ने कई बार डिसाइड किया कि हम आज जाएं कि नहीं जाएं, और हम सोच रहे थे कि हम कल जाएं, बट फाइनली वी आर टेकिंग अ रिस्क कि हम आज जा रहे हैं। और आई होप भोलेनाथ का बुलावा आया है तो उनके दर्शन ज़रूर हो जाएंगे हम लोग को। और अक्षत और करण निकल चुके हैं बाइक स्टार्ट करने। यहाँ से हमारी जो कैंप साइट है यहाँ से 3 किलोमीटर है, यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक हमें स्टार्ट करना है। और वहीं पे आपको रेंट पे अभी बताया है हमारे गाइड ने कि आपको स्टिक, शूज़ और रेन कोट, रेन कवर वगैरह मिल जाता है। तो बस चलना है, आप रेडी हैं? बारिश बार बार हो रही है और बार बार रुक जा रही है, तो और पूरा माहौल भी कीचड़ जैसा सा हो रखा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं तुंगनाथ के एंट्री, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि आज जाना ठीक रहेगा कि आज कैंसिल करें और फिर हम कल जाएंगे। क्योंकि पहाड़ों में कभी भी रिस्क लेना इज़ नॉट गुड। हमेशा थिंक फॉर योर सेफ्टी, और पहले सेफ्टी उसके बाद मस्ती। ऐसा है कुछ माहौल हमारे चोपता का। और ये खड़ी है हमारी शेरपा, मेरी स्क्रैम 411। और अब हम जा रहे हैं। 10 बजे निकली एक धूप की किरण ने हमें फिर से एक नई उम्मीद दी थी, और हम अपनी बाइकों पर तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक के लिए निकल गए। 3 किलोमीटर के इस छोटे से सफ़र में मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या आज हम इस मौसम में ट्रैक कर पाएंगे, या हमें एक दिन और इंतज़ार करके अगले दिन ट्रैक पर निकलना चाहिए। पर वहीं एक और पहाड़ों पर बाइक चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा था, और व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम कब ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए हमें खुद ही पता नहीं चला। वैसे तो आज हम ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और मौसम भी कुछ ठीक नहीं था, पर पता नहीं क्यों महादेव के इतने पास आने के बाद अब एक दिन और रुकने का मन बिल्कुल नहीं था। इतने सारे लोगों को जाते देख हमने भी जाने का हौसला जुटा लिया, और फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर अपनी एंट्री करवाकर कहाँ, हम हिमाचल? निकल गए उत्तराखंड में चंद्रशिला कहाँ? के खूबसूरत ट्रैक पर। नैनीताल। और प्रणव कैसा लग रहा है? एंजॉइंग? गर्मी लगने लग गई है। वो तो अब हार्ट रेट बढ़ गई ना, इसलिए अब तो गर्मी तो लगनी है। फूल कितने बढ़िया बढ़िया हैं। तुंगनाथ ट्रैक अपडेट, हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और फाइनली अब धूप निकल चुकी है, और सामने हमारे बादल भी नीचे हैं, और हमारा पूरा माउंटेन रेंजेस वहाँ पे। अभी तो क्लाउड की वजह से बर्फ़ नहीं दिख रही है, बट वहाँ पे सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं। और हम ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर चल चुके हैं, 18 मिनट हुए। आदत अच्छी है कि अपन को चलने की आदत है थोड़ी। अगर लाइफ में आपके शौक हैं ट्रैकिंग करने के, तो
तो कार्डियो करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, वरना पीछे वो दो अपने, क्योंकि बेसिकली अगर आपकी बॉडी को आदत नहीं है ना थोड़ा सा भी चलने की, तो और फिर उसके बाद आप ये सब काम कर रहे हो, अपने बॉडी को आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हो। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको एक व्यू। ओए होए, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। मैंने तो देख लिया। मैंने भी देख लिया। तो सुबह के बज चुके हैं 12 और हम हमारे ट्रैक का 1 किलोमीटर पूरा कर लिए हैं और कुछ इस तरीके का भी व्यू है। वापस सूरज बादलों के पीछे है और बर्फ़ ने हमारा स्वागत कर दिया है। हम सिर्फ अभी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि 500 मीटर चलना है, फिर 2-4 मिनट का रेस्ट, वाटर ब्रेक एंड देन अगेन चलना है। ओए मार मार मार। ऐसे बोलते ना, वो बनाना अच्छा वाला। पूरा व्यू सीने की है। अनुराग की क्या हालत हो रखी है? रेलिंग पकड़ के चलनी पड़ रही है। ट्रैक अपडेट, 2 किलोमीटर चल लिए हम लोग और ये है हमारा यूजुअल रास्ता जहाँ से सब लोग जा रहे हैं। एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट वहाँ तक। तो लेट्स सी, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। प्रणव कहाँ है? ऊपर गया, प्रणव गया ऊपर, हो जा रहा है। चल प्रणव को, ये रास्ता नॉर्मल हो गया। प्रणव सरप्राइज। रास्ता हम 3 यहाँ से जाएंगे। चलो चलो अभी टेस्ट हो जाएगा, अगर पहुँच गए तो ब्लॉग में डालेंगे, नहीं तो कैंसिल। चलो मैं बनाऊंगा, नहीं उधर से नहीं, उधर से नहीं, ओए आराम से, ये साइड से अनुराग, ये इधर से। चल रोड पे भी ऑफ रोडिंग पसंद है, यहाँ पे भी हाइकिंग पसंद है। इतने कम समय में लगभग 1 किलोमीटर का एलिवेशन गेन करने के बाद हमारी बॉडी थक चुकी थी, पर हमारे आगे बढ़ने का मोटिवेशन सिर्फ एक ही था, चंद्रशिला पीक और भोलेनाथ का बुलावा। हमारे पीछे तुंगनाथ मंदिर है और हम ऑलमोस्ट 3.3 किलोमीटर्स चल चुके हैं। इसमें हालत खराब। टाइम हो रहा है आई गेस 2 बज गए। वो वहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये रहा हमारा तुंगनाथ महादेव। बस जल्दी से पहुँचते हैं मंदिर के पास। तुंगनाथ, 5 केदार में से सबसे ऊंचा केदार, लगभग 12,080 फीट की ऊंचाई पर स्थित। ये भगवान शिव को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ यानी पहाड़ों के राजा भगवान शिव के यहाँ भुजाओं की पूजा की जाती है। माना जाता है ये वही जगह है जहाँ माता सीता ने भगवान शिव को पाने के लिए और भगवान राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की थी। हम जा रहे हैं चंद्रशिला पीक, वहाँ पे है चंद्रशिला पीक। तुंगनाथ मंदिर हमने पीछे छोड़ दिया है और आई गेस हमें वापस लौटते लौटते शाम हो जाएगी। तुंगनाथ को पीछे छोड़ हम बढ़ जाते हैं 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पीक के लिए।
चंद्रशिला पीक की खड़ी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी और बर्फ़ के पहाड़ों ने उसे हमारे लिए और भी मुश्किल बना दिया था। सिर्फ एक गलत कदम की चूक और आप कभी भी बर्फ़ में फिसल सकते थे। फाइनली हो रही चंद्रशिला पीक और 1 किलोमीटर और रह गया है लगभग। तुंगनाथ मंदिर को हमने ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर नीचे छोड़ दिया है। तो प्रणव कैसा लग रहा है आगे? बढ़िया, गांड लग गई बट मजा आ गया। ये डालो मैं अपना ब्लॉग में, ये तो जाएगा पक्का मैं तो जाएगा। लेफ्ट में देख ही नहीं रहा था। तो फाइनली 1 किलोमीटर बचा है और हम लोग 3500 मीटर के एलिवेशन पे हैं अभी, और बस खुशी हो रही है पीक पे पहुंचने की। जल्दी से पहुंचते हैं पीक पे। और अगर आप ऑफ सीजन पे जा रहे हो, आपके पास अच्छे ट्रैकिंग शूज़ और गेटर्स कंपलसरी है, या एटलीस्ट स्टिक लेके जाएं। हमारे ग्रुप में 6 मेंबर्स थे पर हमें स्टिक सिर्फ 4 ही मिली क्योंकि भीड़ बहुत थी यहाँ पे, तो हम बिना स्टिक के ही जा रहे हैं। बस पहुँचने वाले हैं। चल जितना इजीली चढ़े हैं इस पे, उतरने में उतनी ही हालत ख़राब होने वाली है बिना स्टिक के। स्नो ट्रैक बिना स्टिक के मत करिए। जय महादेव। हर बढ़ता कदम हमें हमारी मंजिल की ओर लेके जा रहा था और फाइनली दोपहर के 3 बजे हम पहुंचते हैं चंद्रशिला पीक। उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, इंसान हो सकता है, या आपकी कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस आप उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, पर एक न एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। चंद्रशिला पर खड़े होकर बहुत सी फेमस पीक जैसे नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, बंदरपूछ और चौकम्बा जैसी बहुत सी हिमालयन पीक्स को हमने हमारे आंखों में कैद कर लिया और इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। चंद्रशिला पीक से उतरते वक्त हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो पैदल 1.5 किलोमीटर वापस जिस रास्ते से हम आए थे, और एक था फुल एडवेंचर वाला रास्ता जो हमें सीधा तुंगनाथ तक नीचे लेकर जाता। तो अभी तक की जर्नी हम लोग की अच्छी रही बर्फ से उतरने की। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी, और अब हमें जल्द से जल्द नीचे पहुंचना था।
फाइनली हमारा चंद्रशिला तुंगनाथ का ट्रैक कंप्लीट होता हुआ हमने कंक्लूड कर दिया है। और अभी शाम के बज चुके हैं 7 और हम लोग नीचे उतर चुके हैं। बस अब आज के लिए वापस कैंप में जाएंगे, डिनर करना है। और पूरा ट्रैक करने में हम लोग को लगभग 8 घंटे लगे हैं। 8 घंटे हम लोग गलती से गलत बैग लेके चले गए थे, तो हमारा खाना नीचे का नीचे ही रह गया। तो हम लोग का पूरा ट्रैक सिर्फ 2 चिप्स के पैकेट और अभी 1 बिस्किट के पैकेट में निकल गया। और ट्रैक बढ़िया था, बहुत ही अच्छा व्यू था और पूरा सीनिक रूट था। तो अगर आप प्लान कर रहे हो थ्रू दिस वीडियो तुंगनाथ आने का, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। जो पूरा रूट है ना, पूरा सीनिक रूट है और व्यू ही व्यू। हम लोग के टाइम में तो एक्चुअली हम लोग को थोड़ी बारिश मिल गई और ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो थी, तो उसकी वजह से हम लोग के शूज़ वगैरह पूरे गीले हो गए। बस अब डिनर करने का टाइम हो गया। इसी के साथ चोपता चंद्रशिला ट्रैक, तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।